जिसको पोस्ट में देखता था कोई, सुशील पसंदीदा दोस्त बन गए। अंशु व चिंता के साथ सवेरे शाम की बातें होने, दिन को सीरियस डिस्कशन और रात को गंभीर कहानी, मस्ती, रंगीन शाम। कितने नए लोग आए जिनके साथ मुलाकात हुई। इंटरनेशनल जॉन मार्कर ग्लोबल सेल से मिलिंद पंत भी उनके साथ अभी मार्च में था। डग डिवोर्स के साथ कितनी बड़ी लंबी बात हुई। डाल्टन साथ में गोवा में थे जब फैक्ट्री पे आया था। और ये सब 7 साल होता चला गया। हर साल सितंबर में नए किसी के साथ। अब तो प्लैटिनम विश्वसनीयता का स्ट्रगल था मेरे दिमाग में, लोगों को बताने का स्ट्रगल था, स्टैब्लिश होने का करियर की तरह। एमरल्डशिप में एक साथ कई लेक्स को बिल्ड करने का पहला एक्सपीरियंस था, तो डर लगता था, मेहनत दुगुनी करनी पड़ रही थी, उसकी आदत नहीं, नौकरी भी साथ में कर रहा था। लेकिन डायमंडशिप के समय में वो दूसरा संघर्ष, भागना, लोएस्ट स्टेप पे जाके काम करना, महीने को क्लोज करना, नौकरी को भी बचाना, घर में भी ठीक से रहना। बट अगर रियल स्ट्रगल हुआ तो मेरा फाउंडर एजेंसी के समय में एक साथ कई धाराएं चल रही, पुरानी लेक्स एक्सप्लोर करने के लिए तैयार, नई लेक्स पे काम, फिनेंशियल सिचुएशंस को भी समझना था, बच्चों के अपने परिवार की अपेक्षाओं का संसार बड़ा हो गया। वो चाहते थे कि पिता अच्छे लेवल पे आए तो उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। और मेरा द्वंद, मेरी पीड़ा जो लोगों को नीचे से उठाने की और आगे बढ़ने की, इतना कष्ट था। तो एक पॉजिटिव स्ट्रगल को मैंने हमेशा दिया, रिजेक्शंस को झेला और आगे भी झेलो, लेकिन चीजों का संतुलन करना वह सबसे बड़ा मेरे लिए संघर्ष था। मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, सिर्फ काम नहीं करना चाहता। मैं जिंदगी में समाज, रिश्तेदारी, बिजनेस और अपनी लीडरशिप सबको समान स्थान देना चाहता हूं। संघर्ष उसी में लगातार और हारने की कवायद नहीं रही है। नए लोगों को भी बढ़ते देखता हूं तो मेरे करेंगे भी अंदर से आने लगती है। एंड अगेन न्यू स्ट्रगल स्टार्ट फॉर मी। सो इस संघर्ष को तो करना पड़ेगा। लोअर स्टेप पे जाना या अवसाद में जाना बहुत कम क्षणों के लिए लगेगा, लेकिन लड़ाई की ललकार और उसके लिए जीतना, यह संघर्ष मेरा जारी था, जारी है और जारी रहेगा। लेकिन सबको जो चलाता था संघर्ष से भी। उस शख्सियत का कहना कि आपको अचरज भी कर गया। चाहे मनोज वाजपेयी का फर्स्ट शेयर्स तक की कहानी में पुरस्कार देना हो, आउटलुक पत्रिका के लिए, या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुलाना हो, ये सब दिल को छूते रहे। फाउंडर एबीसी के समय में मन बहुत भावुक हुआ जब मेरा पूरा परिवार मंच पर आया और सबके मन में एक ही भाव था कि भाई ने कमाल कर दिया। मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे, मंच के बाहर घनघोर गर्जना हो रही थी और मेरे दिल में भावनाओं की लहरें उफान ले रही थी। लेकिन सच बताऊं तो मैं और सुनीता दोनों हो गए। शायद सुख का वो बड़ा सजाव था, बहुत बड़ा सुकून था। संघर्ष और विजय पर्व दोनों का ऐसा द्वंद्व था जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा। लग रहा था जैसे हमारे किए गए सारे कर्मों का सारांश था।
और वो हमारा डबल डायमंड सेलिब्रेशन था परिवारों की तरफ अपनी टीम के साथ जो मेरे पास भी था, स्ट्रगल था और बच्चे थे, बच्चों के साथ हमने इस बिजनेस को शुरू किया और बच्चों को भी मैनेज करना होता ही था। घर में इन-लॉज थे, उनको तब अच्छा लगा जब उनसे सब मिलते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे, तो वो बहुत अच्छा फील करते थे। पिता की भूमिका में तो आज भी तो गुरु पिता दोनों की भूमिका में आज मैं यह देख कर यह सुनकर मैं इस हॉल में दूसरी बार इनका आयोजन सुनने आया और इससे पहले इससे भी बड़ा जो फूल माला और बरसाती फूलों की माला जो बरस रही थी उसमें था। मुझे लगा कि यह बिजनेस जिसका नाम एमवे है, बिजनेस सब बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि यह बिजनेस नहीं, यह एक क्रांति है। टुकड़े नृत्य के टुकड़े से एक बड़े कैनवास पर स्टेज पर सबका आना इतना अच्छा लगता था। इट वॉज अनबिलीवेबल एंड इट इम्पैक्टेड पीपल लाइक एनीथिंग। इन फैक्ट इट क्रिएटेड पुल टू गो। फ्रेंड्स, एएलएस हमारे बिजनेस की जान है, शान है। सच पूछिए तो लोगों का कारण होता है इस बिजनेस को बिल्ड करना, यह आत्मा है। 2002 से हमारे एएलएस की शुरुआत हो गई जब फाउंडर ब्लैक मेंबर स्टार क्रूज हमारा पहला एएलएस था, सिंगापुर से होते हुए लंकावी, फुकेत और फिर ये लगातार जारी रहा अभी तक। पटाया गोविंद जी के साथ, बिंताल महमूद के साथ और फिर उसके आगे कुआलालंपुर शुक्ला जी के साथ और फिर तो झड़ी लग गई रॉयल कैरेबियन और उससे बार्सिलोना, रोम, कांस, नीस, सवाई, मोंटे कार्लो, नेपल्स, वहां से बढ़ते हुए बीजिंग, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फुकेट, पेनांग, हो ची मिन्ह, गोग्राउंड में और डायमंडशिप के बाद तो अलग ही मजा। स्विट्जरलैंड जाना, मेलबोर्न जाना, होबर्ट जाना, गोल्ड कोस्ट का मजा लेना, मेलबोर्न में एडम गिलक्रिस्ट के साथ मैदान में खेलना, मिका का संगीत सुनना, टोरंटो का स्पेशल फन और साथ में नियाग्रा फॉल्स, अलास्का में ग्लेशियर के बीच चारों तरफ बर्फ -8 डिग्री से ऊपर में और उसका आनंद, वैंकूवर का आनंद, सिएटल का, मिशिगन का, शिकागो का, न्यूयॉर्क का, न्यू जर्सी का और सबसे ज्यादा मजा पेरिस में, एन इवनिंग इन पेरिस। सारी चीजों को देखना, एफिल टावर से लेके ऑस्ट्रिया में वियना, कान, प्राग, सब जगहों की सैर, अद्भुत आनंद। साउथ अफ्रीका में केप टाउन और जोहान्सबर्ग में मजा, सिंह के सामने जोहान्सबर्ग में, सन सिटी में अलग आनंद चोपर से जाकर और इस सब के अलावा बाली में अलग परफॉर्मेंस। लेकिन सबसे मजा आया दुबई में, अल्टीमेट मजा आया जब रोमांचक तरीके से 500 फीट ऊंचे से मेरे फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड के लिए लाखों रुपए एक्सक्लूसिवली मैंने खर्च किए और वहां से सीधे स्टेज पे लाया गया बॉलीवुड या हॉलीवुड के स्टार की तरह।
ऐसा लगा जैसे अक्षय कुमार या टॉम क्रूज की तरह मैं आ रहा हूं और हजारों लोगों के बीच में एक अद्भुत प्रदर्शन। विश्वास नहीं होता मेरे लिए किया गया। कारपेट में नहीं जाना है, तो पाइप है। अजीब दास्तान है इस बिजनेस का, अनेकों रंग हैं। इस बिजनेस में किसी के साथ जब कोई आता है तो व्यवसाय के लिए, लेकिन कैसे इस व्यवसाय की जगह वो उसके साथ समुदाय में बदल जाता है यह पता नहीं चलता। और फिर तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके बिना वो असहाय नजर आता है। उसकी मित्रता इतनी गाढ़ी उसके साथ हो जाती है, जो भी साथ लगातार मुसाफरी में चलते चले जाते हैं वो दिन और रात के उसके साथी हो जाते हैं। 2 मिनट बात करने में भी उससे संतुष्टि मिलती है और 2 घंटे रात को बात करने पर भी मन नहीं भरता है। ऐसी दोस्ती और ऐसी मित्रता यही हो सकती है और कहीं अपनी टीम के लोगों के साथ और अपने अपलाइन के साथ ऐसा ही बंधन बन गया इस 20 वर्षों में। फ्रेंड्स फॉरएवर हैं यहाँ लोग और इमोशनल हो जाता है सोचता हूँ जब तो सारे मित्र सारा समाज सब साथ है और मैं शुरू से ही सामाजिक रहा था, लेकिन सब पीछे छूट गए। सबसे मजा इन्हीं के साथ और नहीं हो तो सजा इन्हीं के घर। लव यू फ्रेंड्स। ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन, ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा। बैठकर जब सोचता हूँ मेरी विश लिस्ट, लंबी फहरिस्त, लंबी सूची है और सच बोलूं तो आधी से ज्यादा पूरी भी हो चुकी है, लेकिन कई बाकी है। थैंक्स टू एमवे, माय टीम, माय अपलाइन, ऑल मैनेजमेंट who has contributed so many times the utmost anchor। यदि सच बोलूं तो कुछ ऐसी मनोकामनाएं हैं जिसको अपना वह सब
और लाखों लोगों को प्रेरित करना, सब बन रहा है, चल रहा है। लेकिन इन सबों में जो सर्वश्रेष्ठ मनोकामना है वो चाहता हूं कुछ वर्षों में प्राप्त करूं कि अपनी टीम से लियोनार्डो किम की तरह, जिसने साउथ कोरिया में आंदोलन मचा दिया था, 100 से ज्यादा डायमंड्स ब्रेक कर, कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के किसी मौके पे चार्टर्ड फ्लाइट से अपने सारे मित्रों के साथ डायमंड्स के साथ जाऊं और सज धज कर अगली पंक्ति पर बैठा। बड़े विचारक लेखक के रूप में और स्थापित होना है कि जिसको किया उसको फिनिश इट ऑफ भी किया। चाहता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में गांधी मैदान में कितना बड़ा जलसा हो तो बिहार झारखंड को आंदोलित कर और आगे की कुर्सी पर दर्जनों दर्जनों डायमंड्स बैठकर एक नई आशा, एक भविष्य का संचार करें कि हाँ, हर घर से एक बड़ा एंटरप्रेन्योर निकल सकता है जो अपने घर का सबसे पहला अमीर व्यक्ति बन सकता है। सोचता हूं, संघर्ष करता हूं, कभी रोता भी। फिर अंत में मुझे मेरी अपनी स्वरचित कविता की 2 पंक्ति याद आती है कि कर दिया तिलक सुखमय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय। इस 20 वर्षों की यात्रा में सबका साथ मिला और इसीलिए सबको आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले बाबा महादेव को, भोले भंडारी को, जिनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता, माँ भगवती को, लॉर्ड कृष्णा को, समस्त देवी देवताओं, माँ पिता को, जिनके पुण्य और आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता, पूरे एमवे मैनेजमेंट को जिसके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा, ब्रिट के सारे लोगों को, अपनी पूरी अपलाइन को, अनुराग जी को विशेषकर, कुमार को विशेषकर, अपनी पूरी टीम डाउनलाइन, सॉलिड टीम, ऑल डायमंड्स एम्बर्स, लाखों लोगों को जिन लोगों ने हमेशा प्यार किया, स्नेह दिया, साथ दिया, शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने पूरे स्टाफ को, अपने पूरे परिवार को, विशेषकर पत्नी, सबके बगैर चल नहीं पाता। दोस्त, अभी क्रिकेट के महानायक धोनी ने खेल से अवकाश लिया और अपने अवकाश को, कुछ चित्रों को पोस्ट किया इस गीत के सहारे कि मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी। क्रिकेट में आना और 20 वर्षों 18 वर्षों में निकल जाना और वो यादों के रूप में अवशेष रह जाना। लेकिन दोस्त, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने ऐसा क्षेत्र सुनाई है एमवे बिजनेस जहाँ पल दो पल का शायर नहीं, हर एक पल का शायर है। लोगों के साथ आया हूँ, दोस्तों के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, उनकी डायमंडशिप, अपनी डबल डायमंडशिप और उसके आगे की कहानी हो रही है। कांतिगाला 73 वर्ष की उम्र में भी प्रासंगिक है, लोगों के दिलों पर भी और स्टेज पर भी। पैट्रिक और इवा मुलर जो लास वेगस में मिले थे, 83 वर्ष में पिछले 50 वर्षों से ट्रिप कर रहे हैं। तो दोस्त, मैं भी अपने सहयोगियों के साथ निरंतर हर एक पल नया गीत लिखता रहा। अभी के दोस्तों के साथ आने वाले दिनों में नई सफलताओं, U35 के साथ और फिर उनके साथ मिली हुई सफलताओं के पीछे छिपे और नई सफलताओं के साथ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी। यात्रा अनवरत जारी आपके साथ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती। ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक
निशानी है, मैं हर एक पल का शायर हूँ। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनके सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। सब लोग अतीत के समंदर में चले गए थे और लहरों ने फिर से सबको किनारे पर फेंका और अचानक सबको ऐसा लग रहा है जैसे हम कहाँ थे। मैं थोड़ा लाइट कम कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बिजलियाँ चमक रही हैं आज। गोटे साइड भांगी देले कोन असुविधा। मु जदी भड़ाघर को जी सुना सुना मु जदी मते कोचन भड़ाघर को जीवा तो सी भी तो भड़ाघर को जाय करते। मु कहली नहीं नहीं मु मोर के जाने मो से जो पार्टी करछन मो पर आगो सालू पहला तमर कोन तुम करे ना से 200 टका खर्च कर पाना। मुझे लगता है शायद ज़्यादा अच्छा अब आ जाएगा। ये भी ठीक नहीं है, ये कुछ ठीक है। कौन सी किधर से? एक सेकंड में जरा सा देखो, ये कहाँ से लाइट जा रहा है जो। चलिए ठीक है, मुझे लगता है मैं स्पष्ट हूँ आप लोगों के समक्ष। ये ज़्यादा अच्छा है। इज इट ओके? ये अच्छा है? कोई एक आदमी मुझे बताएं। ठीक है सर, ठीक है ना? तो और पीछे का एक लाइट अगर ऑफ होता है तो अच्छा होता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बैक साइड का 2 लाइट जल रही है। हाँ या और टिल्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत ठीक हो जाएगा। या फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। थोड़ा तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हूँ और दौड़ भाग में ही जिंदगी चलती है, बट अब स्पष्ट दिख रहा है या तो मुझे स्पष्ट है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एंड मुझे लगता है कि हम लोग, जो मुझे पता चला है, करीब 250 से ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर चुके थे। 250 के आसपास 100 PV और 300 PV, और अभी मैं 160-70 लोग ही देख रहा हूँ। तो अभी भी दशहरे की का उन्नीदपन लोगों में सवार है और दीपावली सब पर छाना शुरू कर दिया है, शुरू डालना शुरू कर दिया है। बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन तो इसी वक्त में अपने आप को तैयार करते हैं और बड़ा टर्नओवर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसीलिए आज बात करना आवश्यक भी हो गया है। और पिछले एक दिन से मैं यही सोच रहा था कि आज मैं अपने साथियों के साथ क्या बात करूं, लेकिन इस वीडियो ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि जो बात करने की ज़रूरत है वो सामने आ गई है। और बहुत ही इमोशनल, लेकिन बहुत अच्छी बात देकर ये वीडियो अभी भी गया मुझे। एक किसी आदमी ने अच्छी बात कही और सच्ची बात कही है कि जिंदगी की हर सुबह एक नई शर्त लेकर आती है और हर रात एक नया तजुर्बा देके जाती है।
हमारे एमए बिजनेस के लिए तो पूरी तरह से चरितार्थ है, क्योंकि हम जब आज शुरू करते हैं तो कल जो बना हुआ सच था वो आज उसी तरह से उतरता नहीं है। प्लान एग्जीक्यूट वैसा होता नहीं है जैसा सोचते हैं। प्रोडक्ट्स जो रिटेल होने थे वो उस तरह से होते नहीं है। कोई नया कस्टमर आ जाता है, कोई नई चुनौती भी आ जाती है, कुछ अद्भुत सफलता भी सामने आ जाती है, और फिर ऐसा लगता है जो बनाए थे वो तो हुआ नहीं, और प्रयास लगातार कर रहे थे तो कुछ और भी दरवाजे खुल गए। इसीलिए शर्तें नई होती है, लेकिन रात होते होते कुछ नए तजुर्बे भी आ जाते हैं। पिछले करीब 2 महीने से सितंबर और अक्टूबर तो नया साल हमारा शुरू हुआ है। हमने बहुत उत्साह के साथ इस साल की शुरुआत की, लेकिन उस उत्साह को अक्टूबर में हम उस तरह से कायम नहीं रख सके, और देखते देखते नवंबर भी आ गया है। क्या कारण है? क्या हम सोचते हैं? किन चीज़ों को देखते हैं? हमेशा तो हम कुछ न कुछ अच्छी बात करते ही हैं, प्रयास भी कर ही रहे हैं हम लोग, और अगर बात करने की बात होगी तो कुछ लोग तो सीधे बोल देंगे सब प्रयास तो उतना ही अच्छा कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन संडे की मीटिंग में, इसके पहले की मीटिंग में किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, नहीं यहाँ घर पे भी बात हो रही थी, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम वो कर ही नहीं रहे हैं जो लगातार पहले करते थे, तो हमें वो मिल ही नहीं रहा है जो हमें लगातार मिलना चाहिए, कारण कुछ भी हो। लेकिन इस सब का प्रभाव लेकर कोई आदमी अगर अपने भविष्य को संवारने की सोचेगा तो वो कभी अच्छा नहीं कर सकेगा। मैं सीधे बात करूं, बहुत सिंपल लहजे में या वीर रस में बात करूं, कुछ भी बात करने का मतलब वही होगा। उत्साह दिलाने की बात करूं या उत्साह नहीं दिलाने की बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करूं, सब में वही बात होती है। दिनकर इसी को ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर कोई दाल आती है, वगैरह वगैरह। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में ब्रायन ट्रेसी इसी बात को कह देता है कि आप अगर आज काम नहीं करोगे तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि 3 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आज तो नहीं मिलेगा, 3 दिन बाद भी आपको कैसे मिलेगा। ब्रायन ट्रेसी इस बात को भी स्केच करके चला जाता है। हमारे पुराने कवि, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इसी बात को उन्होंने कहा है कि आप चाहे कितना भी काम कीजिए, आप चाहे कितना भी कुछ कीजिए, आपको जब परिणाम मिलना होगा धीरे धीरे तभी आपको परिणाम मिलेगा, है ना। केतक से चोनीर नहीं कहते हैं, आप कितना भी पानी देते रहिए लेकिन आपको तभी मिलेगा जब वो पूरा मेहनत एक साथ मिलकर 99 हथौड़ी के बाद अंतिम हथौड़ी नहीं आएगा, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये भी सच है। तो इसी को अलग अलग तरीके से सब लोगों ने कहा है। मैं आपको यहाँ 1 सेकेंड, कुछ मेरे मेरा चेहरा सामने नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर? मेरी आवाज आ रही है ना? एकदम क्लियर है सर। मेरी तस्वीर भी नजर आ रही है? हाँ, स्पॉटलाइट में। दैट्स वंडरफुल। सो इन सब बातों को बात करने से अभी कोई फायदा नहीं है। मैं तो भूमिका बनाने के लिए 2-4 मिनट को शुरू करने के लिए कर रहा हूँ। होता यही है कि हमारे द्वारा खुद से पाला गया जो विचार है उसको प्री कंसीव्ड थॉट कहते हैं, वही हमको परेशान करता है, वही हमको हमेशा बहुत तरह की बात बोलता है। क्या जरूरत है अपडेट करने की, क्या जरूरत है प्राइमरी रिजल्ट आए तो नहीं आए, क्या जरूरत है कि हम मतलब फिर से प्लान दिखाने को अपडेट करें, फिर से अपने अपलाइन के साथ उसी तरह से बेसिक की काउंसलिंग कराएं। कुछ भी नहीं। बहुत लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं कि एक बार गिर गए तो अब उठेंगे कब, वंस फेल डाउन कैनॉट बाउंस बैक टाइप का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आ जाता है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि भाई हम तो पुराने समय में बड़ा अच्छा कर रहे थे, अब हम अच्छा कहाँ से कर सकेंगे। वो कुछ मेरे बेटे का कारनामा है, कुछ डाल दिया है इसने, मुझे मेरी तस्वीर नहीं दिख रही है ना। 1 सेकेंड, जस्ट होल्ड।
ये तो पूछ रहा है जब रिंग होता है अच्छा उसको हटाना ये स्विच ऑफ कर लूँगा थैंक यू इट्स ओके तुम इससे निकल जाओ थैंक यू सो मैं बोल रहा था कि प्री कंसेप्ट थॉट के बारे में कि रूल्स ऑफ गेम बदल गए हैं नया तरीका कहाँ से हेल्थ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी सेकंड टाइप की चीजें हो गई हैं कुछ फिजिकल कुछ डिजिटल कुछ लोग वॉल्यूम सेंट्रिक बिजनेस के बारे में सोचने लगे हैं मतलब बहुत सारी बातें हैं कभी कभी तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि माय टाइम हैज गॉन मेरा तो समय ही चला गया अब मेरा समय कहाँ है वो समय दूसरा था जब समय था अब तो समय है नहीं इस तरह की बात कुछ लोगों के मन में आ जाती है कुछ लोग और भी चीजें सोचते हैं लॉट ऑफ थिंग्स अब हम बहुत स्टोरी और बहुत सारे उदाहरण देकर अभी क्या बात करें आप लोग सब जानते ही हैं और आप लोग सब बुद्धिमान हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है मैं भी थोड़ा सबको देखता रहूँगा इसलिए मैं गैलरी में आ जाता हूँ गैलरी में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है देखने से है ना और गैलरी को बड़ा कर लेता हूँ व्यू करने के लिए गैलरी में चला जाता हूँ हाँ अब मुझे मजा आने लगा सबके चेहरे दिख रहे हैं संजय भाई उधर दिख रहे हैं इधर भी दिख रहे हैं लोग एक तो ट्रेवल कर रहे हैं नीलिमा जी और मुझे लग रहा है बैठी हुई हैं दानेश्वर दिख रहा है हैदराबाद से और हरिकिशन जी कितने स्मार्ट दिख रहे हैं संजय प्रियंका का बनारस से तैयार है लड़की एकदम पागल से कैसे एकदम कर रहा है यही है ना कम्युनिटी के जब तक सामने नहीं है तब तक कुछ मजा नहीं आता है हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर संजीव जी अपने न जाने प्रेम से कभी गुस्सा ही नहीं करते बेचारे बोलते रहते हैं कि सर आप मीटिंग शुरू कर दीजिए सर जब पता है उनके करने का क्या कारण वो चाहते हैं इंस्पायर होना मैं सोचता हूँ मेरी टीम तो तैयार हो रही है सब लोग अपनी अपनी मीटिंग कर ही रही है लेकिन मुझे डर होता है सबको क्या हो गया कि मैं बोलता ही रहूँ जब तक जिंदा रहूँ किसी के लिए बोलता रहूँ 20-25 साल बस एक ही चीज का डर लगता है कि हमारे लीडर सबको अच्छा कर रहे हैं हमारी क्या आवश्यकता है लेकिन बात यह है लोगों की आवाज पर फिर मैं सचेत होकर एक्साइट होकर बात करने लग जाता हूँ हाय प्रधान जी लखनऊ से कैसे हैं अच्छा लग रहा है आपको देखकर बहुत मजा आ रहा है दूर दूर से लोग क्षेत्रों से काफी लोग हैं हाय वीपी सिंह बस्ती से यार कल मैं फोन आपका नहीं अटेंड कर सका सॉरी से लेकिन विशाल भाई उनको देख रहा हूँ मजा आ रहा है जी पक्का आ गए थोड़ी तैयारी और जम के चीजें मजा आएगा ना हाय मनका एवरीबॉडी आई एम सीइंग अच्छा लग रहा है चलिए बात करते हैं कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात आ गई है कि मतलब मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे गाँव में के ड्रीम से गोल ही हो रहे हैं उन लोगों के ड्रीम से गोल से मजबूती दे रहे हैं जैसे हमारी लाइन जीवन को दर्द सता रहा है उससे लगता है कि आगे बिजनेस कैसे बोलता कोई नहीं है लेकिन सबके मन में चलता है देखिए मैं आपके इन सब बातों का अर्थ समझता हूँ अच्छा भी लगता है मुझे आप इसी बात रखते सोचते तभी तो आप आगे बढ़िएगा लेकिन इन सबों का जवाब यह नहीं है क्या करें यह नहीं है कि आप हम काम करें इन सबों का जवाब एक ही है और वो ये है कस्तूरी मृग में बस बन निर्माण आप सब और काम करने की शुरुआत कर दीजिएगा हर आदमी क्वालिफाई करना शुरू कर देगा 9% से ऊपर के जितने लोग हैं वो क्वालिफाई करना शुरू कर देंगे बातें बदल जाएंगी हर वो आदमी जो बिजनेस को बड़ा करना चाहता है तो छोटे छोटे टूल्स को क्वालिफाई कराना शुरू कर देगा आने लगे और कोई सच है ही नहीं इसके बारे में किसी सच की बात करूं तो कोई सच नहीं है बाकी तो फैक्टर्स पैरामीटर्स ये सब हम आपके साथ चर्चा करते ही रहते हैं आपको बोलते ही रहते हैं और आप भी उसको समझते ही रहते हैं
तो मुख्य बात एक ही चीज है, दो काम हम लोगों को यहाँ करना है सर, और वही सच है नीचे से ऊपर के लेवल तक। पहला है बिजनेस में आइए, नए लोग लाइए, क्वालिफाई कीजिए, यू कम खाली काबुलीटा गरम कर देले सब you people आसाची करनो 50%, 6%, 9%, 12% platinum, emerald, diamond, they are done, they चलेगी। पहला काम है बिजनेस में क्वालिफाई करना, इसमें आया और क्या है, क्वालिफाई करना। और दूसरा काम है सिर्फ क्वालिफाई करना, बल्कि डी-क्वालिफाई करना, क्वालिफाइंग एंड देन डी-क्वालिफाई। हम सबसे क्वालिफाई करते हैं और फिर उसको मजबूत किए बिना या आगे बढ़ जाते हैं या आगे नहीं बढ़ते हैं और रीक्वालिफिकेशन के बारे में सोचते ही नहीं है, समस्या हो जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ यही बात करना चाहता हूँ, क्वालिफाई कीजिए और फिर रीक्वालिफाई कीजिए। क्योंकि ये एक्सक्लूसिव क्लब है, वो लोग हैं जो बिजनेस में एकदम सीरियस है, जो कोर है, यहाँ जो भी बैठे हुए वो कोर है, उनको सब चीज पता है। अधिकांश लोग तो 50% में हो सकते हैं, कुछ लोग नए हैं वो 100 पे और 300 पे भी करके आए। मैं उन सबों के लिए जोरदार तालियां बजाता हूँ। यहाँ सब लोगों ने 100, 300, 500 किया, मुझे पता भी है। तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आप सबों को देखा भी है। सबका नाम लेना हर आदमी को तौहीन होगी, आप सबका नाम तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं उनको विशेष शुभकामना देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिसने भी किया है हैंड रेज कर दे ताकि मैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दूं। प्लीज रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज कीजिए इसमें, और फिर हम देखेंगे आप सबों को। बहुत अच्छा, आई लव यू सर, आप लिखा दिया सुषमनी, तुमको तो मैं जानता हूँ, तुम 1000 रुपये तक जा रहे हो इस महीने में, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। 300 वीडियो शेयर किया आप लोगों ने, कमाल किया है। तो मैं आप सबों के लिए जोरदार तालियां बजाता हूँ। आई एम पर्सनली गो अहेड, do more and more business so that you can qualify more. कोड करिए, आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ आचार्य आपको भी बहुत बढ़िया आराम से देखिए, हाउ शी इज डूइंग वंडर्स, वेरी गुड। सबको मैं देख रहा हूँ, धीरज को देख रहा हूँ, बच्चों को भी, सुषमनी को भी, आशीष को, सबको। तो आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ के सब लोग और हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहली बात प्रॉपरली क्वालिफाई करना है। क्वालिफिकेशन से मेरा मतलब है 3% से लेकर प्लैटिनम तक जो लेवल है उसको नया क्वालिफिकेशन। आपको याद होगा एक बार मैंने चर्चा की थी, उस चर्चा में मैंने आप सबों को बताया भी था, लिखाया भी था, एक नए आदमी को एक नए आदमी को जिसको लाते हैं तो आदमी को कैसे आगे बढ़ाइए, आप कैसे खूब अच्छे से कीजिए। 3%, 6%, 9% ले जाने के लिए नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप क्या बताइए ताकि वो जल्दी से जल्दी बढ़े। लेकिन किसी आदमी को 9% जाने तक वही काम करने की जरूरत है, उसकी ठीक से शुरुआत हो जाए और दूसरा मैसिव एक्शन को करे। प्लान दिखाए, हेल्थ प्लान दिखाए, बिजनेस प्लान दिखाए, प्रोडक्ट डिटेल करना सीखे, एक्शन में ज्यादा रहे, एजुकेशन तो ले लेकिन एक्शन में ज्यादा रहे। शुरू में क्वालिफाई करने के लिए अब 9%, दिस इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें नया डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा आपको तरजीह नहीं होगी, कुछ नई बातों को, अच्छी बातों को बताने की। मैंने बताया बेटा, कहा था कि जो भी नए लोग आए और नए आ जाए नहीं जानते हैं तो भी उनको आप 10 पॉइंट ऐसा बताइए जिसके चलते उसके अंदर में विश्वास, आस्था बढ़े, बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स भी सीखे, उसको कोई डर नहीं लगे, आपके साथ आगे बढ़ने में मजा आए और वो 9% के बैरियर को तोड़ के आगे चलता चला जाए। ठीक है ना? सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग जितने लोग हैं वो लोग नए लोगों को जैसे ज्वाइन कराते हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना, ये वो सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीज को भूल जाते हैं और उसे याद नहीं रखते हैं। क्या ना?
तो सबसे पहली चीज जो मैं कभी भला नहीं था इस पर बात किया था, मुझे पता नहीं पर बात किया था, उसको मैं याद अभी आ रहा है तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। पहली बात, हर नए आदमी को स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स जरूर बताइए, दो दोस्तों की कहानी बताइए। पहला पॉइंट, जैसे वो संजय बिन हैंडल की। अभी नए लोग जो आज आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि जो दोस्त थे फाउंडर्स फंडामेंटल क्या है, हम लोग यहाँ क्यों आए, फ्रीडम के बारे में बात ही नहीं जानता है, समझ रहे हैं ना, होप नहीं समझता है, रिवॉर्ड नहीं समझता है, फैमिली नहीं समझता है, फ्रीडम फैमिली होप रिवॉर्ड ये सब क्या है, क्यों ये बिजनेस अच्छा है, हम क्यों इस बिजनेस को करें, उनकी कहानी से ही पता चल जाता है। तो जरूर उनके साथ शेयर कीजिए, नहीं शेयर करता है 6% चला गया तो उसमें शेयर कर क्या दिक्कत। तो स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स कैसे शुरू किया था, कैसे हमें का जन्म हुआ, कैसे छोटे से आयात से शुरुआत हुआ, कैसे कहानी आगे बढ़ी, कैसे इस दुनिया में है। उनके मन में लगेगा कि ये अचानक आया हुआ बिजनेस नहीं है, एक ऐसा बिजनेस है जिसकी बुनियाद बनी है और धीरे धीरे शुरुआत बढ़ती है। और वहाँ भी बीज से वृक्ष बनने की कहानी ये बताइए। दूसरी चीज उनको सिखाइए बिजनेस का बिजनेस का डोर ओपनिंग अच्छे से कैसे किया था, जिसमें सोशल जो डिजिटल बात करते हैं, ऑनलाइन बात, में जाने की बात, ये सब कैसे अच्छे से दरवाजे खोलकर उनको समझा दीजिए जो ऐसा कहते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ही मजे से इस बिजनेस में पैसा भागीदार। मैं हमेशा नए लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ तो उसमें ये सब दो रुपये को बहुत देखता हूँ, प्यार मोहब्बत से उनको बिजनेस में ट्रेड कराता हूँ। जानते हैं आप 10 दिन कम्युनिकेट अगर नहीं भी कर पाएंगे किसी तरह से तो भी वो आपके बिजनेस से हिलेंगे नहीं। अगर आपने दो बड़े ही अच्छे तरीके से किया है तो दो अच्छे से। तीसरी चीज पासिंग थ्रू एजुकेशन सिस्टम से उसको गुजरने दीजिए, वो गुजरेगी। ये पास थ्रू एजुकेशन सिस्टम, सीसीडी सुनकर, मीटिंग्स के देखकर, मीटिंग्स में आके, फंक्शंस में आके, ये सब चीजें है ना, वो उसको एकदम मतलब बिल्ड कर देंगे। रात का नाइट आउट नहीं हो रहा है, ओपन मीटिंग हो रही है, आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, कई लोगों के लिए भी देखे, हम लोगों ने शुरू में नहीं देखा। अब ये अगर कोई देखेगा तो पासिंग थ्रू एजुकेशन सिस्टम होगा, उसको लगेगा ऐसे कर दीजिए कुछ नहीं, तो वो आदमी सीमेंटिंग उसकी आ जाएगी, वो बिजनेस में वॉल्यूम कम ज्यादा करे सीमेंटेड रहेगी। चौथी चीज और कीजिए या नहीं कीजिए, स्टोरी ऑफ न्यूट्रलाइट की कहानी उसको जरूर सुनाएगी। प्रोडक्ट ऐसे ट्रेनिंग के आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस में किसी नए आदमी को मजबूत करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइट की कहानी सुनाइए। कार्ल रेनबर्ग के बारे में, सैम रेनबर्ग के बारे में कैसे शुरू हुआ, क्यों अच्छा है, इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता, जीवन कैसे बदला, कैसे प्रदूषण बढ़ा, कैसी चीजें हुई, कुछ मान आ रहा था कि ये वो अभी देख रहे हैं दादा पे मौत गिर रहा है, हो रहा है, इधर प्रदूषण, जीवन, पानी, जल, पर्यावरण, जीवन शैली, सब के पीछे में स्टोरी ऑफ न्यूट्रलाइट। एक बार न्यूट्रलाइट की कहानी सुना देगा कैसे हम जाते हैं, जीवन क्या है, इसके पीछे क्या है, कैसे दूर करता है, तब तक जाकर आप प्रोटीन पाउडर डेली फलाना ठिकाना सब कीजिएगा, सब कुछ करके लेगा। क्या क्या है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी पोजीशनिंग कौन करता है, हम करते हैं। किसी आदमी को प्रोडक्ट को देने में कितनी एवरेजिंग करनी पड़ती है, 10 आदमी के पास जाता है, नेचुरल पाउडर से मिल जाता है, लेकिन कोई आदमी प्रोडक्ट देने को पहले न्यूट्रलाइट की पोजीशनिंग कितनी अच्छी करता है, प्रोडक्ट को मेज ले लेता है, अच्छे लोगों के पास साइकिल रेट को से हो जाते हैं जरूरत है, और यही बात हमेशा लागू होती है। तो न्यूट्रलाइट की कहानी इतनी जोरदार है ना कि कहते हैं अमृत मंथन से निकला है। अब देखिए समय का समय, पुराण का समय, देवासुर संग्राम और अमृत मंथन, आज 21वीं शताब्दी, इन्होंने जोड़ते ही कितने अच्छे थे, वो स्टोरी है। तो न्यूट्रलाइट और इधर उधर आप नहीं जानते, न्यूट्रलाइट की कहानी तो बेसिक जान लीजिए, चीजें बदल जाएंगी। ये बात जरूर बतानी चाहिए। ड्रीम बिल्डिंग बिफोर टीम बिल्डिंग, पांचवी बात है किसी आदमी को जो टीम बिल्ड करता है उसकी ड्रीम जरूर होना चाहिए। ड्रीम बिल्डिंग बिफोर टीम बिल्डिंग,
तो दिखाइए ये रास्ता क्या है, इसके बारे में, उसके आगे के बारे में और चीजों के बारे में, और साथ साथ और टीम बिल्डिंग करता चले। बट टीम बिल्डिंग बिफोर टीम बिल्डिंग। फिर छठी बात उसको सिखाइए फॉलिंग इन लव विद कॉलिंग, फॉलिंग इन लव विद कॉलिंग। कॉल करने की आदत उसको, कॉल वो खूब करे, खूब करे, उसको करना धीरे धीरे अच्छे से सीखे, लेकिन वो एजुकेशन जैसा नहीं हो, फॉल इन लव, प्रेम हो जाए उसको बात करने से। फॉलिंग इन लव विद कॉलिंग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारे फोन को स्क्रीनशॉट लेके सवेरे से रात तक अगर दिखा दें, कितने लोगों से बात होती है, यही बताता रहेगा कि उसके बिजनेस का दायरा कितना बड़ा होने वाला है। अपनी टीम के लोगों से लोग से बात नहीं करते, ये बहुत जरूरी है। फॉलिंग इन लव विद कॉलिंग। सेवंथ इज दैट इज इलस्ट्रेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। हम कैसे सबको स्पॉन्सर करने की अच्छी बात है, उसका इलस्ट्रेशन, उसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल सामने प्रस्तुत करते हैं। तो नए लोगों के लिए पुराने लोग जो हैं कुछ इलस्ट्रेशन देते हैं, जैसे कहा है एक्सरसाइज बनाना है तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल, 5 को सॉल्व एग्जाम्पल डिफरेंट फॉर्मूला का बना के दिखा दिए। अब जो एक्सरसाइज है उसको देख के स्टूडेंट बनाने लगता है। तो हम लोग उसको स्पॉन्सर इलस्ट्रेशन कराना होगा। नहीं तो जनरल 5 को होते हुए अब क्या दिखाएंगे? नहीं, आपको नए किसी को स्पॉन्सर करके दिखाना होगा, उनके लिए स्पॉन्सर करके दिखाना होगा, उनके लिए फिर भी एक दो साइन अप करना होगा, उनको विश्वास होगा दैट इट वर्क्स। इस बात को याद कीजिए, इसकी शुरुआत। 8वीं चीज, योर क्वेश्चंस आवर आंसर्स। नए लोगों के बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनके सारे प्रश्न आप कुछ बना के दीजिए, कुछ उनके पास होंगे और उसका उत्तर दीजिए उनको, जिसको आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जनरल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आप उनके साथ बैठकर लगातार उनके अलग अलग सवालों का भी जवाब उनको देते रहिए। क्या है ना, ट्रेनिंग सीखने का तरीका ये होता है। देखिए नए स्टॉक मैनेजमेंट में आप जाइएगा, आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे, आपको कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, आपको कुछ चीजों को रख कर देंगे। इस सब का क्या फायदा होता है? उनके क्वेश्चंस होते हैं, आपके आंसर्स होते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं। तो वो आपके आंसर से क्वेश्चन निकालते हैं, अपने क्वेश्चन से आपका आंसर देखते हैं, उसको मिलाते हैं और फिर उसके बाद आपको बहुत चीज सिखा जाते हैं। तो नए लोगों को, हम लोगों को उनके प्रश्नों का जवाब देना और कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर भी उनको बताना, और ये रोज थोड़ा थोड़ा होता चलेगा, सब कुछ होता चलेगा तो बात बदलती जाएगी। 9वीं बात, पैशन फोन एंड प्रोडक्ट। कभी हमारे बिजनेस में हमारे रीजनल प्रेसिडेंट थे जो चाइना के हेड रहे थे, गायनची में, उन्होंने कहा था कि देयर आर 3 P's, 1 इज पैशन, 2nd इज फोन एंड 3rd इज प्रोडक्ट। अगर किसी के पास पैशन है, फोन है तो हो जाएगा और प्रोडक्ट आ जाएगा। सॉरी, पैशन एंड फ्रेंड, वो फोन से फ्रेंड निकालेगा, प्रोडक्ट रहेगा उसको रिटेल कर लेगा, सारी बातें हो जाएंगी। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप पैशनेट है तो सारी चीजें बदल जाने वाली। कहने का मतलब यही है कि डिजिटल वर्ल्ड हैज ऑलरेडी अराइव्ड। आप पैशनप्रेन्योर हैं, अगर लगे हुए काम करने के लिए, तो स्मार्टफोन से सब कुछ हो जाएगा। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये सब बात हमको आपको बतानी है, आप तो जानते ही, लेकिन उनको बतानी है, हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। एंड 10th पॉइंट व्हिच आई डिस्कस, दैट इज अपलाइन ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नए डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में दे दीजिए जो अपलाइन है तो आपका सबसे बढ़िया दोस्त है, ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ये बना दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। किसी के अपलाइन हमारे बिजनेस में कोई सबमिशन बहुत करते हैं, कोई सीखते हैं, कोई उनके साथ जैसे भी रहते हैं, लेकिन सीखना, समर्पण, यह सब चीज तो अच्छी बात है, उम्र का फासला कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन इस सब को धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पे ले जाइए जहाँ पर आप डरिए नहीं अपलाइन से, आपके साथ वो मित्रवत जैसा, आपका रेस्पेक्ट, समर्पण बना रहे,
लेकिन आप उनके साथ एकदम एक फ्रेंड जोन में चले जाए। विराट कोहली ने एक बड़ी बात कही थी, आजकल उसके नाम की चर्चा है चारों तरफ, क्योंकि 49वां शतक मार दिया है, चेज मास्टर है, हमारे लीजेंड के रूप में आ गया है। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही थी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी वाज ए गुड ह्यूमन बीइंग, ए वेरी गुड कैप्टन। क्या माइंडसेट है उसका, जो जो जितना चलिए आप बोलिए, सब बोल दीजिए, लेकिन मेरे लिए उस सब के साथ साथ he has become a very good friend to me। एक ऐसा मित्र जिसकी आंखों में रिस्पेक्ट अपने लिए देखने के लिए मैं खूब खेलता था, लगातार खेला हूँ, लगातार अच्छा किया। सो कैप्टन को उसने एक ऐसे मित्र के रूप में देखा जिसके साथ समर्पण तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ दोस्ती यारी जैसी बात थी। दोस्ती यारी में लोग कुछ छिपाता नहीं है, कुछ और अच्छे से बोलता है। समर्पण में करुणा का भाव कभी कभी आ जाता है, सब बात को बताने में पीड़ा आ जाती है कभी कभी, लेकिन मित्रता में वो पीड़ा नहीं आती है, वो करुणा नहीं आता है, उसमें समानुभूति होता है। अनुभूति सहानुभूति नहीं होती है, समानुभूति होती है, इक्वल फीलिंग्स होती है। ऑफ कोर्स रेस्पेक्ट आदमी बनाए रखता है, और जब ऐसा होगा ना तो फिर बातें बदलती हैं, बातें बहुत अच्छी होती हैं। देखिए, संघर्ष तो इस बिजनेस में करना ही पड़ता है, आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे हटते रहते हैं। शाम को थक कर आकर फिर से खड़े होने में तो संघर्ष होता ही है। नौकरी, जीवन, बिजनेस सब में संतुलन बनाने का, नौकरी निकलने के बाद भी बिजनेस और जीवन में संतुलन बनाने का, अपने आप को ठीक से रखने का, बैड पैचेज जो है उससे निकलने का, ये सब चीजें तो हम लोग करते ही हैं। किताबों में भी, सीडी में सुनते ही रहते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। डेल कार्नेगी भी चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहता है। लिंकन साहब को, अब्राहम लिंकन को भी सुनते हैं, वो भी इस बात को बोलते रहते हैं। अभी युवराज सिंह का कितना स्टेटमेंट आया, युवराज सिंह भी नेवर गिव अप की बात कहे कि उनको पता था डिजीज था, फिर भी वो खून की उल्टी करके खेलते रहे। लॉन्स आर्मस्ट्रांग ने कितनी सारी बातें कही, हमारे किसका नाम लूं, सबका। अपने बिजनेस में कैथी विक्टर ने वही बात कही है। विलियम रुडोल्फ की कविता पढ़ रहा था, उसमें भी यही बात था। निराला जी की कविताएं कितना गिरी, फिर भी गिव अप की बात नहीं हुई। सब लता मंगेशकर, अमिताभ, स्टीव जॉब्स, सब तो वही आज तक सबकी कहानी में घुसा हुआ यही है ना। लेकिन कुछ लोग संघर्ष नहीं करने के लिए बहाने भी बड़े अच्छे अच्छे बनाते हैं, उसकी भी कोई कमी नहीं होती है। तो ये दोनों चीज जिंदगी में चलता रहे। लेकिन इसी बीच आप अगर अच्छे पिन पर क्वालिफाई करेंगे, आगे जाएंगे, तो आप अगर किसी पिन पर पहुंचे हैं और वहां से नीचे उतरे हैं, आपको रिक्वालिफाई भी तो करना होगा। आप 15% गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई, आप उसके आगे नहीं जा सके, नीचे आ गए, 9% पे आ गए, रिक्वालिफाई भी तो आपको करना होगा। क्योंकि ये सब खेल तो किसी का है नहीं। संघर्ष से लेकर सफलताएं सबको आपको ही मिली थी, और आपके चलते हुआ था, तो पावर तो आप ही में छिपा हुआ भाई। इससे तो भागने से काम नहीं चलेगा। पावर इज तो विदिन यू, पावर और किसी के पास है ही नहीं। तो वो तो आपको ही समझना होगा कि सक्सेस इज एन इनसाइड इवेंट, इट इज फायर विदिन यू व्हिच विल अगेन वर्क एंड गिव एवरीथिंग टू यू। आप निर्णय लीजिएगा, आपको आगे जाना है तो आप आगे जाइएगा। आपके कारण जब जब बड़े हो जाएंगे, चुनौतियां आपके सामने छोटी हो जाएंगी। जब एक कपल को आप लाते हैं तो वहीं से सपने बनते हैं, वहीं से वो नया प्लेटफॉर्म जाने की संभावना रहता है। ये आपके ही चलते होता है। आप ज्वालामुखी का क्रेटर है जहां से विस्फोट होता है। आपके अंदर जो आदमी है उसी को विकसित करना है, उसी को विजन देना है, और वही विजन लेगा तो सैकड़ों लोगों को लेके चला आएगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्र थे, एक के घर में आग लग गई, दूसरा गया उसके पास, तो पहले ने कहा यार मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ जल गया, सब कुछ चला गया, सिर्फ मैं ही बचा। तो दूसरे ने कहा तो फिर जला क्या, जब तुम बच ही गए तो फिर से सब कुछ बना लोगे। तो और जी, तो ये सब कहानियां सुनते ही रहे हम लोग, सब जानते ही रहे हैं। आपको और हमको इसी चीज को समझना है, इसी चीज को समझकर चलना है, और वहीं से आगे हम लोग बढ़ते चले। तो मुख्य समस्या जो है उसको खत्म करना है, और वो है रिक्वालिफाई करना। नए डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर ली, नए डिस्ट्रीब्यूटर को नए लोगों को लाने की कुछ बात हो गई,
इस 10 पॉइंट का आप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वे लोग जो पुराने लोग हैं उनको उठना है, उनको आगे बढ़ना है, उनको रिक्वालिफाई करना है, क्योंकि उनको खुद ही उठना पड़ेगा, और कौन उठाएगा। कहते हैं कि खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि जब तक सांसें चलती है कोई किसी को कंधा नहीं देता, कि जब तक सांसें चलती हैं कोई किसी को कंधा नहीं देता। तो इस बात को समझिए। अब प्रश्न उठता है कि ये रिक्वालिफाई करना कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आप रिक्वालिफाई तभी करेंगे जब किसी साल को आप साल नहीं रहने देंगे, ईयर नहीं रहने देंगे, ईयर ऑफ हंगर बनाएंगे, भूख का वर्ष। भाई साहब, ये मेरे इस साल के भूख का वर्ष है, मेरे को रिक्वालिफाई करना ही है, करना ही। रिक्वालिफाई क्या है? मतलब आप फिर से पिन पा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं किए, 15% तो पहले थे ही, फिर से 15% वो क्या तीर मारे। अरे रिक्वालिफिकेशन का मतलब समझते हैं? रिक्वालिफिकेशन का मतलब होता है फिक्सिंग योर बिजनेस। आप जब पहली बार क्वालिफाई करते हैं ना, तो आप क्या किए हैं? आपने फिनिश किया, लेकिन जब दूसरी बार उस पिन को फिर अचीव कर लेते हैं या लगातार करते रहते हैं, तो आप अपने बिजनेस को फिक्स करते हैं। पहले फिनिश करते हैं और उसके बाद उसको फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने जा रहे हैं, एक नया काम करने जा रहे हैं, और इस बात को ही सबसे ज्यादा पुराने लोगों को, चाहे किसी भी लेवल पे हो, उनको समझने की जरूरत है। और फिक्सिंग एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। फिक्सिंग इज नथिंग बट मेकिंग इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन योर बिजनेस। तो धीरे धीरे होगा। बॉस, रिक्वालिफिकेशन क्या है? रिक्वालिफिकेशन यही है कि फिर से इतना वॉल्यूम है? नहीं भाई, रिक्वालिफिकेशन है क्रिएटिंग न्यू लीडर्स इन योर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। 15% है तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो 2-3-4 है, नया 3%, 6% लाने का मतलब है। रिक्वालिफिकेशन का मतलब ग्रोथ है, मेंटेनेंस नहीं है। यू आर फिक्सिंग इट, न्यू लीडरशिप इज कमिंग। कोई बड़े लेवल पर है तो नया 15% ब्रेक कर रहा है, नया प्लेटिनम ब्रेक कर रहा है, तो 15% पर है तो नई लेग ब्रेक कर रहा है, नया 9% ला रहा है, पुराने 9 के नीचे 9 ला रहा है। दैट इज मीनिंग ऑफ रिक्वालिफिकेशन। रिक्वालिफिकेशन का मतलब है यू आर अगेन आइडेंटिफाइंग नोडल पर्सन्स। जब आप ये सब समझिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप तो आगे बढ़ रहे हैं। जिसने भी एक नई एक्स्ट्रा लेग क्रिएट कर दी, वो ग्रो कर रहा है, वो फिक्स कर रहा है अपने बिजनेस को नए तरीके से। इसीलिए रिक्वालिफिकेशन को छोटी बात मत समझिए। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी चीज है, बट रिक्वालिफिकेशन उसके आगे की चीज है। मैंने कभी कहा था डायमंड शिप के बारे में कि डायमंड शिप अगर क्रांति है तो फाउंडर डायमंड शिप समुद्र की शांति है, गहराई है उसमें, तो फिक्स करने वाली चीज है। अब कैसे फिक्स करें, रिक्वालिफाई कैसे करें? तो कोई नियम कानून तो है नहीं कि हम आपको बताएं। नेचुरली सब बोलेगा, जैसे बोलेगा कहेंगे 4 बेसिक चीजें आप रिक्वालिफाई कर जाइएगा। अब ये कहानी तो भाई हम जानते ही हैं, फिर कौन सी नई बात आपने कर दी, ठीक है ना? तो कुछ मैक्रो लेवल यानी आपको कॉमन सेंस की बात समझाता हूं, उससे आपको मजा आएगा, उससे आप अपने जीवन में फिर से हीरोला लीजिएगा और चीजें बहुत बदल जाएंगी, आप रिक्वालिफाई भी करेंगे। तो सबसे पहला काम कीजिए, दैट इज कैटेगराइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन। ऐसे नहीं आज नहीं, जब आप क्वालिफाई कर रहे थे 9%, 12%, 15%, प्लैटिनम, एमरल्ड, कुछ भी कर रहे थे, आपका उसमें क्या स्ट्रेंथ था और आपकी क्या वीकनेस थी? दूसरा काम कीजिए, प्रिपेयर ए चार्ट फॉर स्ट्रॉन्ग लेग्स। आप पहले तो कैटेगराइज कर लीजिए कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या आपका वीकनेस है, और ये कब? जब आप क्वालिफाई कर रहे थे तब। अब आप मान लीजिए कि आप 6% के लेवल पे है, तो उसमें तो रिक्वालिफाई करने के लिए इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। नए लोगों को लाइए, चीजें बदलेंगी। जिस महीने 6% गए थे तो आप देखिए आप क्या किए थे जिससे आप 6% गए थे। लेकिन उसके ऊपर 15% प्लैटिनम्स अगर हैं, तो उन लोगों को देखने की जरूरत है
कि आपका उस समय कोई स्ट्रॉन्ग लेग होगा और कोई वीक लेग होगा। उसको देखिए। जो वीक लेग आपको दिखे, सी हु कैन गो न्यू 9%, कौन आदमी नया 9% आ सकता है, वो देखिए। जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसमें देखिए कि अगर आप 15% है तो देखिए कि मेरे को प्लेटिनम जाने में कोई नया 15% आ सकता है क्या। अगर आप सिल्वर है या गोल्ड है या प्लेटिनम है तो देखिए आपके नीचे का कोई एक ऐसा बंदा है उस मजबूत लेग में, पहली लेग में, जो प्लेटिनम जा सकता है, जिसको मेरे को फोकस करना है अगले 1 साल, अगले 2 साल, चिन्हित हो जाएगा वहां पर, वो देखिए। ठीक है ना। जब ये कर लीजिए तो अब स्टार्ट डेली मॉनिटरिंग एंड फोकस ऑन क्लोजिंग ऑफ रोज न्यू पिंस। जैसे कोई 6% जाएगा नई वीक लेग में, फोकस कीजिए उस पर, ये इंश्योर कीजिए छोटा पिन नहीं है 6% जाए, 3% जाए, उसकी क्लोजिंग पर भी फोकस कीजिए। कोई रिटेल करना चाहता है 200 से 300 पे भी, तो आप उसको अपने कस्टमर्स पर फोकस करना चाहिए। सामने में बैठ के 10 लोग हैं, कौन उनसे क्या बात किए थे, कब कैसे बात किए थे। अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन आप क्लाइंट के साथ जूम पर आ जाइए, अपनी इस चीजों को बात कर लीजिए। अगला पॉइंट, इंक्रीज sufficient number in open meeting and for health plan। कोशिश कीजिए कि आपकी ओपन मीटिंग की संख्या बढ़े और हेल्थ प्लान दिखाते हैं उसकी संख्या बढ़े। अगर आप किसी साल क्वालिफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्लेटिनम जाना चाहते हैं या 15% जाना चाहते हैं पूरे साल भर में, तो आपको फोकस ऑन इनिशियल 4 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 4 महीने में बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस कीजिए। क्या क्या करिए इसमें? मेनली क्रिएटिंग न्यू लेग्स एंड नंबर ऑफ साइन अप्स। तीसरा, नंबर ऑफ मेंटोर्स क्लब एंड एलीट क्लब। आपको अगर इस साल क्वालिफाई करना है तो 3 ही चीज को देखना है, उसी से होगा कि आप इस साल ज्वाइनिंग बढ़ाए हैं इस 4 महीने में अधिक, 100 पीवी और 300 पीवी कैटेगरी बढ़ाए, ऑफकोर्स कस्टमर्स उसी से बढ़ेगा तभी वो होगा। और तीसरी चीज क्या, कोई 1-2 लेग एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं शुरू के 4 महीने में, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले 8 महीने में वहीं से रिजल्ट आएगा, वो वही चीज निकाल के आपको अगले 8 महीने में कंसिस्टेंसी के साथ आएगा। And last but not least, select anyone working, applying, come mentor, come friend, with whom you can discuss everything। कोई पिन पर है, आपको वो आदमी समय देते थोड़ा, आप उसके साथ खुल के डिस्कस कीजिए। रात को 10 बजे, 10:30 बजे जूम का लगा लीजिए, लिंक ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए और डिस्कस कीजिए उसके साथ। आप उसको कहिए, सर ये ईयर मेरा ईयर ऑफ हंगर है, मेरे को इस साल अच्छा करना है सर, रिक्वालिफाई करना है या क्वालिफाई करना है। आपका जो भी कार्यक्रम बनता है आप उसके साथ बनाइए। और मैं आपको सच बताता हूँ, काम देने वाली चीज वही है और कुछ नहीं है। वो आपको बताएगा कि आपका सफर कैसा होने वाला है, वो आपको समझाएगा कि आप चीजें कैसे बदल रहे हैं। आप उसके साथ हो सके तो अचीवर पर काम कीजिए। ये अचीवर जो है, अचीवर नहीं है तो इसको लीजिए। मैं क्या बोलूँ, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग तो अप्लाइंग की सारी चीजों को अगर सीरियसली ले लें तो बातें बदल जाएंगी। ये प्रमोशन करने के लिए, उसके लिए नहीं, नए साल में तो ये आएगा ही नए डायरी के रूप में, लेकिन अभी भी जो 1-2 महीना बचा हो उसमें आप करें, लेकिन नए साल में एकदम हल्का मचाते हुए काम करें, ताकि ये अचीवर कुछ इसमें अमेंडमेंट्स भी हो जाएंगे। इस अचीवर को लेकर आप आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, देखिए कैसे बताए। क्योंकि सारा होमवर्क, सारा डायरी, सब कुछ है, इसको भरने की शुरुआत कीजिए। भर ही नहीं पाइएगा उतना
परफेक्शन ही नहीं आ पाएगा, जितना होगा उसी से बहुत सारी बातें बदलेंगी और चीजें आपके लिए बदलती ही लगातार चलेगी। देखिए, अभी प्रमोशंस के बारे में आप जानते हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, हर ग्रुप में चलता है। आजकल तो मैम भी सबको प्रोडक्ट का नया ऑफर क्या है, रिटेल के बारे में बातें, सारा कैलकुलेशन सब चीज बताता है। हम लोगों के कुछ भार को ही उसने हल्का कर दिया है, लेकिन जो मुख्य बात है वो कभी बता नहीं पाएगा कि आपको आप बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स, और वो आपके अपलाइन ही आपके साथ बैठकर अच्छे तरीके से बताएंगे, अच्छे तरीके से ले चलने में करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस महीने के अंत में एक और कोई सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा फिर से एक बार कंपेयर करके इस बिजनेस की कितनी सारी अच्छाइयां हैं जो आपको कहां तक पहुंचा सकते हैं। आप पिछले, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 20 साल से कम मैं अगर कहूँ तो 21 साल से ऐसी कोई दीपावली नहीं है जिसका धनतेरस एमवे ने मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं बना के दिया। बोनसेस 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 बोनसेस, हमारे सब बच्चों को दीपावली गिफ्ट का ख्याल रहता है। धनतेरस आ जाए जल्दी से तो दिवाली में क्या मिलेगा उसका ख्याल होता है। हम लोगों ने कितनी कितनी दिवालियां रोज मनाई, रोज होली और दिवाली मनाई, ये सब कमाल है और आने वाले 20 वर्षों में और कितना कमाल होगा। लेकिन इन सब बातों को आप तभी समझ पाएंगे जब आपके सामने लोग कैलकुलेशन रखते रहेंगे। क्या है ना कि मेरे पास मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस में मेरे कई स्टोर्स भी हैं, झारखंड में, बिहार में भी, और जानते हैं रिटेल स्टोर्स में बिजनेस में व्हाट दे स्पीक टू मी। जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट मैनेजर है उसका, चाहे कोई भी ब्रांड हो, रिटेल्स का एडी हो या प्यूमा हो या वीआईपी हो या कैंपस हो या खादिम्स हो या कोई भी हो, जो भी हो, वो लोग हर 4-5 साल पर कहते हैं कि आप अपने स्टोर को रिनोवेट कीजिए, यानी बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, मैंने बिजनेस के चेहरे को बदलने के लिए कहते हैं। दूसरे बिजनेस में भी हमेशा आपको कहेंगे वो इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर 4-5 साल में लीडरशिप बदल जाती है, कुछ स्टोर के लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है। सेल्स की टीम होती है कहीं भी, रियल एस्टेट में और कहीं पर भी, तो सेल्स की टीम में भी बदलाव होते रहता है। लेकिन इस सब से जो कंपनी का मालिक है, कंपनी का एम्प्लॉय है या एचआर है, वो हार नहीं मानता है, बल्कि एचआर एक अलग कैबिन में बैठा रहता है रिक्रूटमेंट के लिए कि लोग आएंगे छोड़ के जाएंगे, लोग आएंगे छोड़ के जाएंगे, और इसको वो तरीक भी कुछ भी नहीं देता है। हम लोग यहाँ पर टीम बिल्ड करने के दौरान, कभी टीम अच्छी बिल्ड कर लेते हैं, उसके दौरान भी थोड़ा सा भी कोई निकल जाता है, कोई नहीं आता है, तो बिजनेस अच्छा नहीं है, बिजनेस को देखने लगते हैं, हार मानने लगते हैं, अब क्या करेंगे, ये नहीं रहा तो हम क्या काम करेंगे, न जाने क्यों हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए बॉस, जब तक लोगों के कंसर्न, हम लोग यहाँ बिजनेस में कई कारणों से लोग लगातार टिके रहते हैं और कई कारणों से लोग नहीं भी टिके रहते हैं, दोनों चीजें होती हैं। कोई आदमी बिजनेस का बेसिक्स ही नहीं करता है तो कैसे टिकेगा, कोई बेसिक करता है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है तो कैसे रहेगा, कोई बेसिक करता है कंसिस्टेंट रहता है लेकिन ग्रोथ माइंडसेट लेकर नहीं बैठता है तो दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग ग्रो करते हैं लेकिन कार्डिनल रूल्स को तोड़ देते हैं। कार्डिनल रूल को तोड़ दीजिएगा तो घर में आपका बीवी और हस्बैंड में पति पत्नी का तलाक हो जाता है ईगो के कारण, मेसिंग के कारण, फाइनेंस की मेसिंग के कारण, ईगो के कारण, स्पाउस के कारण। तो बिजनेस पार्टनर्स की तो बात है, बहुत सारे काम हम ऐसा कर जाते हैं। लेकिन बिजनेस की खासियत ऐसी है कि आप फिर से नया निर्माण कर सकते हैं, फिर से नए लोगों को ला सकते हैं, फिर से उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेस चलता ही ऐसे है। मैंने खुद ही महसूस किया है 20 वर्षों से, हर 5 वर्षों में मैंने नई लीडरशिप नीचे से उगते देखा है, पुरानी लीडरशिप में कुछ लोगों को छिटकते देखा है। रीजन बिहाइंड इज दैट कि किसी को अच्छा डाउनलाइन मिल गया तो उसके चलते ग्रो कर गया, लेकिन उसने पर्सनल बहुत काम नहीं किया तो नीचे गड़बड़ हो गई। किसी ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन नीचे डेवलपमेंट नहीं कर सका तो वो रुक गया। लेकिन अगर वही रुककर फिर से रिक्रिएट करता है, रिक्वालिफाई करता है, बिजनेस तो फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन 4-5 साल में ऐसा होता ही होता है कि कुछ लोग नीचे से निकल के आते हैं, लेयर ऑफ लीडर्स आते हैं, कुछ लोग ऊपर के सुस्त होते हैं, और हर 5 साल में एक नई लीडरशिप जो निकालते रहता है, आप देखिए वो अपने बिजनेस को रोल आउट करते रहते हैं। ये सब चलता रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। वो अब यहाँ पर क्या है, अगर सही तरीके से वो शख्सियत आ गया वो टिक कर लगातार बड़ा बिजनेस करते रहता है। उसके साथ कुछ लोग जो इनकंसिस्टेंट वो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है।
तो दोस्त, क्वालिफाई करना जितना जरूरी है, रिक्वालिफाई करना भी उतना ही जरूरी है। और रिक्वालिफिकेशन, इट्स ऑल अबाउट फिक्सिंग योर बिजनेस, नथिंग एल्स मोर। और जब आप बिजनेस को फिक्स कीजिएगा धुरमुस लेके, कुछ हटेगा, कुछ इधर होगा, सतह पानी में थोड़ा दबेगा, फिर स्टेबल होगा, फिर उस पर आरसीसी कीजिएगा, तब जो हाईवे बनेगा वो चलेगा, उसका कोई मुकाबला है। लेकिन मिट्टी का जो एक सतह बन गया वो दौड़ाएगा जरूर, लेकिन गंदा बहुत करेगा, कहीं गड्ढे में चला जाएगा, वहां हो जाएगा। बिफोर दैट वी ऑलवेज फिक्स आवर रोड, आवर ग्रोथ पाथ। और जब एक बार उसको फिक्स कर देते हैं, पिचिंग कर देते हैं, चौड़ी कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लेके आते हैं, तो फिर जो वो चलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। 6 मीटर के सड़क पे और 12 मीटर के सड़क पे कितना बदलाव हो जाता है, और 24 मीटर के सड़क पे कितना बदलाव हो जाता है। सिर्फ मिट्टी की सड़क हो तो मजा नहीं, सिर्फ मिट्टी की सड़क हो, छोटी सड़क हो तो भी मजा नहीं, सड़क पिच की हो तो मजा, लेकिन पिच के साथ छोटी हो तो ग्रामीण सड़क हो जाएगी। लेकिन सड़क फिक्सिंग भी हो जाए, पिचिंग भी हो जाए और वो चौड़ी भी हो जाए, कहने की कोई जरूरत है, सब चीज ठीक हो जाता है। दोस्त, फिक्स होने में हर लेवल पर हर आदमी को थोड़ा सा और परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा सा गिव अप नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सही तरीके से चलना पड़ता है, और तब सब बदल जाता है। मैंने बहुत पहले जब मैं डायमंड गया था तो 2 मेढक की कहानी सुनाई थी, फ्रिक एंड फ्रॉक की, जिसको मैंने अपनी बेटी से सुना था, और वो कहानी इतनी अच्छी है जिसको मैं हमेशा सुनाता हूँ। 2 मेढक थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, खाते पीते रहते थे, उछलते कूदते रहते थे। उस दोनों मेढक एक दिन एक घर में घुस गए। उस घर में चूल्हे पर पतीला रखा हुआ था, उस पतीले में दूध था, और एक मेढक उसमें कूद गया कुछ खाने के बाद, और कूद गया तो डूबने लगा। दूसरा भी कूदा, कुछ होगा, दोनों डूबने लगे। फिर दोनों स्विम करने लगे, लेकिन पतीले से दूध की हाइट इतनी कम थी कि उछल के तो चले गए थे, लेकिन उससे उछल के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे तक तैरते रहे, लेकिन दोनों थकने लगे। 1 घंटे होते होते फ्रिक ने फ्रॉक से कहा, यार अब मुझसे तैरा नहीं जाता, आई एम नाउ टायर्ड, आई एम डाइंग नाउ। अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर रहा हूँ, कुछ देर में मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरी सांसें रुक रही। फ्रॉक ने फ्रिक को कहा, यार थोड़ी देर और तैर लो ना, आई एम स्विम लिटिल मोर, थोड़ा सा और जोर लगाओ, मेरी भी थक रही है। दोनों भाई मिलकर लगाते हैं। फिर कहा था, नहीं यार अब नहीं होगा। फ्रॉक ने कहा, थोड़ा सा और। और ये जो 15 मिनट और तैरने के लिए उसको कशिश करवाया ना, तो दूध में इतना उछल कूद हुआ कि दूध में फेन आ गया और उसकी ऊंचाई थोड़ी ऊंची हो गई। और उसके बाद बोथ जंप फ्रॉम दैट पॉट एंड सेव देयर लाइफ। उन्होंने अपनी जान बचाई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर गिव अप, है ना। लेकिन मॉरल, थोड़ा सा और चल लेना है तो सारी चीजें बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्त, जहाज सिंक होता है चलने के क्रम में, बड़े जहाज में भी छेद होता है, लेकिन छेद होने का मतलब हर जहाज की नियति टाइटैनिक जैसी होती है, ऐसा कुछ नहीं। उस छेद को भर दिया जाता है और जहाज आराम से किनारे लगता है। टाइटैनिक तो सालों साल में, हजारों साल में कोई एक उदाहरण होता है, वरना तो इतने सारे पैसेंजर शिप कैसे चलते रहते, वरना तो इतने फ्लाइट्स कैसे चलते रहते। तो विज्ञान आविष्कार करता है, जो औसत का नियम होता है, तो कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। वो सब मासेस के लिए है, एक्सेप्शंस की कोई बात नहीं होती। आइए, जो नियम है उसका आनंद लें, उस पर विश्वास करें, और वहीं से चीजें हमेशा बदलेंगी। प्लान दिखाना, लोगों को स्पॉन्सर करना, उनको ईज ऑफ डोर ओपनिंग के साथ अंदर ले जाना, फिर नए पिंस पे क्वालिफाई करना, और क्वालिफाई करने के बाद बिजनेस को फिक्स करना ताकि फिर रिक्वालिफाई करें, यही हमारे बिजनेस का दस्तूर है। और इसी को ठीक से ले चलेंगे तो चीजें बदलती रहेंगी। 2 दिन के बाद धनतेरस है और 4 दिन बाद दीपावली, और आने वाले 7 दिन में छठ मैया। कितना पावन समय है, चारों तरफ पोर, विशेषकर बिहार, झारखंड में, पूरे उत्तर भारत में लोग पवित्र दिशा की तरफ चल रहे हैं। और लोग जब पवित्र होते हैं, ज्यादा उल्लास में होते हैं ना, उस समय उनकी जो भावनाएं होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है जो कुछ भी कर डालती है। इस बार जब आप लक्ष्मी पूजा करेंगे, गणेश पूजा करेंगे, चाहे अपने घर में करें
या बड़े स्तर पर बाहर में करें, तो गणेश जी के कान में बाहर से बुलाकर जरूर बोलेंगे कि बॉस मदद कीजिए, श्री गणेशाय नमः, मुझे क्वालिफाई कराइए और उसके बाद रिक्वालिफाई भी कराइए। वहाँ लक्ष्मी को कहिए कि आप इतने दिनों तक चंचला रही हैं, लेकिन अब इस बिजनेस के माध्यम से हमारे घर में उचित स्थान बनाइए और लक्ष्मी नहीं रहिए बल्कि स्थिर लक्ष्मी होइए, तो हमारे साथ स्थिर होकर करें। सूर्य की आराधना कीजिए, उनको कहिए कि वो आपको नए लेवल पे ले जाए और स्टेज पे लाए, ताकि सूर्य की तरह आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मर्यादा ऊंची हो अपने टीम में और आप नित नई ऊंचाइयां पाइए। और इस पूरी छुट्टी के क्रम में आप उल्लास तो मनाइए, लेकिन अगल बगल के लोगों को बिजनेस में ला के उपकार कीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स को बास्केट में गिफ्ट्स के रूप में बांध के जरूर उनको दीजिए। कुछ पैसे भी कमाइए, कुछ नाम भी कमाइए, और ये सब इस बीच में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ आदतें जो छूट गई हैं, आइए उसका फिर से निर्माण करते हैं। मेंटोर्स क्लब और एलिट क्लब में कंसिस्टेंटली क्वालिफाई करते हैं। हम आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे। फर्स्ट वीक में वॉल्यूम करने की आदत लगा दीजिए, ऐसी आदत लगाइए कि फिर छूटे नहीं। दो स्पॉन्सरिंग किसी न किसी तरह हो, कस्टमर किसी न किसी तरह से दो बने, इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए। और जितनी भी छोटी से बड़ी टीम है, वो उस टीम को संकुचित नहीं रखिए, बल्कि उसको बनाइए इतना बड़ा कि वो सशक्त हो और पूरे भारतवर्ष में फैले। मैं बहुत आशान्वित हूँ, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और आप समझिए कि 23वें वर्ष में भी मेरे बातचीत करने में और बोलने में उतना ही उत्साह बना हुआ है जितना पहले वर्ष था। मेरी शब्दों में, मेरी भाषा में, मेरे तेवर में और आपके साथ काम करने में कोई कमी नहीं है। ऑफ कोर्स डबल डायमंड के लेवल पर आया हूँ तो मन तो करता है छुट्टी मनाऊं, मन तो करता है ये सब सेशंस नहीं लूं, लेकिन आप में से कोई एक बार टोक देता है ना, तो अंदर में फिर से मन उतना ही जागृत हो जाता है इस चीज को लेने, करने और आपके साथ बैठने। मैं अभी थका भी नहीं हूँ और मैं अभी रुका भी नहीं हूँ। आपके साथ कई सीमाएं पार करनी है। बस आइए, उठाइए अपने शालमी वृक्ष से अपने गांडीव को और चलिए इस नए तर्कश से इतने सारे अच्छे धनुष के बाण निकालें जो जाकर निशाने पे लगे और आपके स्ट्रक्चर को वाइडेंड और वाइडेंड करें। ऑल प्लैटिनम्स, मेरी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल एमरल्ड एंड के साथ और स्पेसिफिक लोगों के साथ हम लोग प्री दीपावली मीट भी करेंगे। आपके साथ मैंने आज प्री दीपावली मीट की और आप सबों के साथ मैं चाहता हूं कि कोई इसमें से आशीष या राकेश जी में से कोई ऐसा बंदा है जो कोई दीपावली का अच्छा गाना लगाए और गाने के साथ खत्म करे तो मजा आएगा। या हरिकिशन जी, कोई तीनों में से आपस में कर लीजिए और कोई अच्छा सा गाना सुनाइए अंत में, ताकि हम लोग इस दीपावली में खुशियों की दीपावली मनाएं और अगली दीपावली और अच्छी करें। मैं जानता हूं कि आप सबों को इस बिजनेस में बहुत मजा आता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, आप यहाँ उस प्रतिष्ठा के लिए, उस सपने के लिए जिसको देख कर आए हैं। और इसीलिए मैं हमेशा हर्षित रहता हूँ आपसे मिलकर। मुझे भी मन करता है कि हर महीने आपसे 2-4 बार मिलूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका काम करना शायद कुछ, आपकी व्यस्तता शायद मेरे इस बात करने से बाधा ना हो जाए, और इसीलिए हिचक कर मैं नहीं करता हूँ। वरना बात करने तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट वन थिंग इज डैम श्योर, पूरे महीने में किसी न किसी बहाने से एक बार तो जरूर मिलता रहूँगा और बेसिक लेवल से ऊपर। दिस इज द बेस्ट फॉर्म व्हेन आई कैन मीट एंड आई कैन ऑलवेज डिस्कस टू ऑल ऑफ यू। आई मीन, को होस्ट के रूप में जो लोग भी हैं, हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से कोई न कोई एक अच्छे गाना को सुने और हम लोग जोरदार तालियों से सबको शुभ दीपावली कहते हुए इस गाना को सुनते हुए तब डालेंगे। प्लीज आशीष, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर टेकिंग पेन फ्रॉम माय साइड एज फार एज द digital resistance is concerned for me.
सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को ये जीवन में जगमग हो, और हम लोग दीपावली के समय एक बार फिर से प्लेटिनम के साथ बात तो करेंगे। आज बहुत अच्छा लगा आप सबों के साथ, बट अगली दफा ये संख्या 300 से ऊपर होनी चाहिए और 500 तक ले जाने का इरादा है जनवरी होते होते। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गुड नाइट।